हे हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो नाउ विल स्टार्ट द टॉपिक सेकंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज हमें फोकस करना है। आज हम इसके अलावा कोई थर्ड टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये आपका सेकंड टॉपिक है। राइट, इज द सेकंड टॉपिक एंड फर्स्ट टॉपिक आपने कल ऑलरेडी रीड कर लिया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली आपको रीड करनी है, मेटल्स के लिए भी और नॉन मेटल्स के लिए भी। तो चलिए पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल स्टेट। अच्छा बताइए कितनी फिजिकल स्टेट होती है मैटर की? एक मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट है? आई नो आप सबको पता होगा, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 3 फिजिकल स्टेट होती है मैटर की। नंबर 1 इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज योर गैसियस स्टेट। फाइन, तो आप इस फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो देखते हैं मेटल्स इन तीन से कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। मोस्टली मैंने बोला मोस्टली मेटल्स पाए जाते हैं, ऑल द मेटल्स नहीं होते। कुछ एक्सेप्शन केस हमको हर मेटल्स के केस में भी और नॉन मेटल के केस में भी रीड करने होंगे। और ये जितने भी एक्सेप्शनल केस है इनकी जो एक क्लिप होगा मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, ताकि आपको नोट डाउन करने में इजी रहे। आप उन एक्सेप्शनल केसेस से क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। तो लास्ट में मैं आपको एक मैं लास्ट में आपको एक क्लिप प्रोवाइड करूंगी। उस क्लिप में आपको जो एक्सेप्शनल केसेस है वो सारे एक्सेप्शनल केसेस आपको दिखेंगे। आप उन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और अपने आराम से रीड कर सकते हैं। फाइन, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस के थोड़ा एक्सेप्शन केसेस के बारे में कुछ बताती चलूँगी। तो सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट, मैंने बताया सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। यू नो वेरी वेल कि जो मर्करी होता है इट इज अ मेटल, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेट में पाया जाता है? यस, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मर्करी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, इवन ये किसमें? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट द रूम टेम्परेचर। सो मेटल की जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड है। नॉन मेटल की क्या होती है? नॉन मेटल जनरली आपके तीन के तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो 3 के 3 फॉर्म्स में आपको आपके नॉन मेटल लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर किस किस में सॉलिड, फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है एंड गैसेस में। फाइन, कुछ एक्सेप्शन केसेस आप यहाँ पर भी रीड करेंगे, सारे आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। चलिए अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटेलिक क्लस्टर। इसका मीनिंग क्या होगा? ये प्रॉपर्टी को समझने पहले आप समझिए प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसको मेटल और नॉन मेटल में अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टीज मेटेलिक क्लस्टर का मीनिंग है शाइनिंग। दैट मीन कि शाइनिंग कौन सा क्या शाइनिंग प्रॉपर्टी किसमें ज़्यादा पाई जाती है? तो शाइनिंग की अगर बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। कैसे अपीयरेंस के होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, जो नॉन मेटल की अपीयरेंस होती है वो डल होती है जनरली। मोस्टली आप कह सकते हो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे अपीयरेंस के होते हैं? डल। इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन केसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस। द इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको जिसमें लर्न मतलब याद जो रखना है वो आपको रखना है सिर्फ इनके क्या एक्सेप्शन केसेस, क्योंकि जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं बोर्ड में वो एक्सेप्शन केसेस से ही होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया, चलिए बात करते हैं नॉन मेटल की जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है, लेकिन कोई एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो डल नहीं होता बल्कि वो लस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है, और वो मैं आपको कहाँ बताऊंगी? वीडियो पे आएंगे। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। चलिए सोचिए खुद, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग तो आप समझ ही रहे होंगे। नाइन्थ में अपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेजिंग पॉइंट बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, तो इनका मीनिंग तो आप इजीली समझ रहे हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। बट चलिए जस्ट थिंक अबाउट इन द केस ऑफ मेटल्स, कि मेटल के केसेस में इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या होना चाहिए? दो ही कंडीशन है, या तो बहुत हाई होगा या लो होगा। तो चलिए आप सोचिए कि हाई होगा या लो होगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल, इट इज सॉलिड। सॉलिड है और आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की
प्रॉपर्टीज एंड गैसेस की प्रॉपर्टी। तो जब आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो सिंपल कि सॉलिड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी मेटल्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। सम एक्सेप्शन के सभी जो वीडियो के एंड में आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया है आपका। अब चलते हैं किसकी तरफ, नॉन मेटल्स की तरफ। एज नॉन मेटल सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी और गैसेस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तीनों स्टेट में ये पाए जाते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मोस्टली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका लो होता है, बट सम एक्सेप्शन केस अगेन व्हिच वी विल रीड एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए, ये तीन प्रॉपर्टीज थी जो जनरल से प्रॉपर्टी और इजीली आपने इनको समझ भी लिया होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आते हैं मेटल और नॉन मेटल की, वो है आपकी दिस फोर्थ वन प्रॉपर्टी, मैलेबल एंड डक्टाइल। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैलेबल एंड डक्टाइल। तो चलिए पहले इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहले समझते हैं। तो ये मैलेबल क्या है, डक्टिलिटी क्या है, मैलेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैलेबिलिटी के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलेबल। मैलेबिलिटी जो जनरली है वो प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो उसको सबसे डिफरेंट बनाती है, सबसे यूजफुल बनाती है। तो सबसे पहले मैलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। मैलेबिलिटी का मीनिंग है कि जब हम मेटल को बीट करते हैं हैमर के थ्रू, जब हम उसको बीट करते हैं तो बीट करने के बाद जो मेटल है उसे थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है उसको हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप सोच सकते हैं। स्कूल जाते हैं, लंच बॉक्स लेके जाते हैं, लंच बॉक्स में अगर आप पराठे रोटी ले जाते हैं तो जनरली आप फॉइल पेपर का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है ना, और आप देखते हो कि उस मेटल को इतनी थिन शीट में कन्वर्ट किया हुआ है कि हम उसे इसी फोल्ड तक कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मैलेबिलिटी क्या होती है, मेटल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। चलिए नाउ जस्ट गो टू द डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या चीज़ है, मैलेबिलिटी का नाम आपने बता दिया। तो ये डक्टिलिटी क्या है, जो एक साथ लिखा हुआ है बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल, ये भी मेटल की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो मेटल को बहुत यूजफुल बनाती है हमारी लाइफ में। तो डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है कि हम मेटल्स को जो थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखते हो कि मेटल्स को थिन से थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे चारों तरफ इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे चारों वायर आप देखते हो, एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर है। तो ये कॉपर एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, ठीक है, और इनकी थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है, मेटल को थिन वायर में ड्रॉन करने की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक बार इन द शॉर्ट, मैलेबल का मीनिंग होता है वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू द थिन शीट, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड डक्टिलिटी का मतलब है वी कैन ड्रॉन द मेटल इनटू द वायर्स, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो हियर वी गो नेक्स्ट। सो अबाउट द मेटल, मेटल जो होते हैं हाईली मैलेबल और हाईली डक्टाइल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। बात करते हैं नॉन मेटल की। जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो डक्टाइल और मैलेबिलिटी ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो ना तो मैलेबल होता है ना ही डक्टाइल होते हैं, बट उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल होती है। ठीक है, तो इनकी एक प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख सकते हो कि ये जो होते हैं ईजिली ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, ब्रिटल प्रॉपर्टी होती है मीन्स अगर आप मेटल को नॉन मेटल को अगर आप ब्रेक करते हो तो ईजिली जो होते हैं वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो सकता है कि मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी में इसमें हाईली मैलेबल आ गया और ये हमारा ब्रेक डाउन हो सकता है ईजिली। देती हूँ यहाँ पर ब्रेक डाउन। बाकी मैं आपको क्लिप दे दूँगी लास्ट में। आपको अगर फिजिकल और अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल की लिखनी होगी तो आप लास्ट में मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगी, उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट यू कैन मेक योर ओन नोट्स। चलिए, तो 4 प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ जस्ट गो टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, तो पहले सिंपल प्रॉपर्टी का मीनिंग समझते हैं। थर्मल, मीनिंग ऑफ थर्मल इज हीट, कंडक्टिविटी का यू नो वेरी वेल। तो दैट मीन हीट का कंडक्शन मेटल कैसे करता है, नॉन मेटल कैसे करता है, ये हमको देखना है। चलिए देखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी जो मेटल्स की होती है बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको एक सिंपल अपने घर से ही हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे सो दैट
याद रहे सारी चीज़ों के बारे में। किचन में हम काफ़ी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, है ना। यूटेंसिल्स किसके बने हुए होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं। तो क्यों बने हुए होते हैं मेटल के? ताकि जब हम उन पर खाना बनाएं, जब हम उन पर अपना फूड कुक करें, तो जो हीट हमें मिल रही है, सॉरी जो हीट यूटेंसिल को मिल रही है, वो हीट वो ईजिली क्या कर सके? कंडक्ट कर सके पूरे यूटेंसिल को आसानी से। सो दैट मीन जो मेटल्स होता है, मेटल्स जो मेटल्स होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से शो करते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। तो क्या है ये? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. Some exception cases again. So poor conductor of heat. Now this is go to the next. That is your electrical conductivity. It is very simple कि जो हमारे मेटल्स होता है वो गुड बेस्ट कंडक्टर होता है, गुड भी नहीं कहेंगे, बेस्ट कंडक्टर कह सकते हैं, होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फाइन, easy है. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द सोनरस प्रॉपर्टी. सोनरस का मीनिंग होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना. मीन्स अगर मैं नॉन मेटल पे बीट करती हूँ तो साउंड तो ये भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन सोनरस का मीनिंग होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना. तो अगर बात करते हैं मेटल्स की, तो अभी मैं आपसे खुद पूछूंगी, तब आप बताओगे कि मेटल सोनरस प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते हैं, या नॉन मेटल करते हैं या नहीं करते. हम स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में आपको पता है कि बैल होती है. जब बैल रिंग होती है तो वो आपको पूरे स्कूल में पूरे कॉरिडोर्स में सुनाई देती है ना. बट अगर उसकी जगह मैं एक वुडन स्टिक लूँ और एक वुडन टेबल हो, वुडन टेबल को बीट करूँ स्टिक से, तो सिंपल सी बात है उसकी जो साउंड होगी आई थिंक वो पूरे स्कूल को ऑडिबल नहीं होगी. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? बताइए कि मेटल के पास सोनरस प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल के पास सोनरस प्रॉपर्टी है? यस. तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, क्योंकि इनको बीट करते हैं. जब मेटल्स बीट कर किए जाते हैं, मेटल को जब हम हैमर से बीट करते हैं, किसी अदर मेटल से, किसी और चीज़ से बीट करते हैं, तो इनकी जो रिंगिंग साउंड होती है वो बहुत दूर तक हमें सुनाई देती है. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है. तो सोनरस प्रॉपर्टी ये क्या करते हैं? शो करते हैं, और ये शो नहीं करते हैं. सो लाइक दिस हमने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, मेटल एंड नॉन मेटल की. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उनकी कंडीशंस हैं. और मैंने जैसे बताया कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सेप्शन केसेस की एक बड़ी लिस्ट दूंगी, ताकि आप उन्हें इजीली नोट डाउन कर पाएँ और अपने नोट्स बनाएं. ठीक है? हाँ, आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन कमेंट मी माई कमेंट सेक्शन बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में आपको अपना कमेंट करिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें रीड करूँगी. डेफिनेटली आई ट्राई टू शॉर्ट इट आउट. और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. थैंक यू. Hello students, how are you all? Hope you all are fine and staying at home, because you know that it is quarantine time and we have to stay at home. Only this is the way, like this we can be staying online. So students, आपको पता है कि चैप्टर में आपको रीड करवा रही हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू क्लास 10. देखो, आई नो कि आप सब लोग घर पर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको बड़ा इस चीज़ की टेंशन हो रही होगी कि अगर हमारा स्टडी कैसे लॉस होगा, तो बोर्ड में क्या होगा, हमारे परसेंटेज का क्या होगा. तो इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता करिए, लेकिन इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थॉट कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ, सो दैट जो बच्चे क्या, सबको ही ये वीडियो देखना है, सबको ही ये वीडियो को अच्छे से देखकर नोट्स बनाना है. नोट्स बनाने के बाद आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, सो दैट ये चैप्टर आपको बोर्ड में बहुत अच्छी हेल्प कर सके. फाइन. सो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कल मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल का स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था, जनरल इंट्रोडक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स का था. तो मेटल और नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन में मैंने कल आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं. फाइन. जो चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अगर हम बोर्ड के नज़रिए से देखें, तो टॉपिक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज. जो मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी. तो दिस इज द पार्ट 2 में बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे, ताकि छोटा टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और लास्ट में
टॉपिक अच्छे से निकल कर रहा है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज हमें फोकस करना है। आज हम इसके अलावा कोई थर्ड टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये आपका सेकेंड टॉपिक है। राइट, इज द सेकेंड टॉपिक एंड फर्स्ट टॉपिक आपने कल ऑलरेडी रीड कर लिया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली आपको रीड करनी है, मेटल्स के लिए भी और नॉन मेटल्स के लिए भी। तो चलिए पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी फिजिकल स्टेट। अच्छा बताइए कितनी फिजिकल स्टेट होती है मैटर की? एक मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट है? आई नो आप सबको पता होगा, इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 3 फिजिकल स्टेट होती है मैटर की। नंबर 1 इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज योर गैसियस स्टेट। फाइन, तो आप इस फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो देखते हैं मेटल्स इन तीन से कौन सा स्टेट में पाया जाता है। तो मोस्टली जो मेटल्स होता है, मेटल्स आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। मोस्टली मैंने बोला मोस्टली मेटल्स पाए जाते हैं, ऑल द मेटल्स नहीं होते। कुछ एक्सेप्शनल केस हमको हर मेटल्स के केस में भी और नॉन मेटल के केस में भी रीड कर रहे होंगे। और ये जितने भी एक्सेप्शनल केस है इनकी जो एक क्लिप होगा मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगी, ताकि आपको नोट डाउन करने में ईजी रहे। आप उन एक्सेप्शनल केसेस से क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। तो लास्ट में मैं आपको एक मैं लास्ट में आपको एक क्लिप प्रोवाइड करूंगी। उस क्लिप में आपको जो एक्सेप्शनल केसेस है वो सारे एक्सेप्शनल केसेस आपको दिखेंगे। आप उन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और अपने आराम से रीड कर सकते हैं। फाइन, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस के थोड़ा एक्सेप्शन केसेस के बारे में कुछ बताती चलूँगी। तो सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट, मैंने बताया सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। यू नो वेरी वेल कि जो मर्करी होता है इट इज अ मेटल, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो कौन सा स्टेट में पाया जाता है? यस, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मर्करी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता, इवन ये किसमें? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट द रूम टेम्परेचर। सो मेटल की जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड है। नॉन मेटल की क्या होती है? नॉन मेटल जनरली आपके तीन के तीन फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो 3 के 3 फॉर्म्स में आपको आपके नॉन मेटल लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर किस किस में? सॉलिड, फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है एंड गैसेस में। फाइन, कुछ एक्सेप्शन केसेस आप यहाँ पर भी रीड करेंगे, सारे आपको वीडियो के एंड में बता दूँगी। चलिए अब सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल। इसका मीनिंग क्या होगा? ये प्रॉपर्टी को समझने पहले आप समझिए प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसको मेटल और नॉन मेटल में अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टीज मेटेलिक क्रिस्टल का मीनिंग है शाइनिंग। दैट मीन कि शाइनिंग कौन सा क्या शाइनिंग प्रॉपर्टी किसमें ज़्यादा पाई जाती है? तो शाइनिंग की अगर बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। कैसे अपीयरेंस के होते हैं? शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, जो नॉन मेटल की अपीयरेंस होती है वो डल होती है जनरली। मोस्टली आप कह सकते हो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे अपीयरेंस के होते हैं? डल। इसका भी एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस। द इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको जिसमें लर्न मतलब याद जो रखना है वो आपको रखना है सिर्फ इनके क्या एक्सेप्शन केसेस, क्योंकि जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं बोर्ड में वो एक्सेप्शनल केसेस से ही होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया, चलिए बात करते हैं नॉन मेटल की जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है, लेकिन कोई एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो डल नहीं होता बल्कि वो लस्टर प्रॉपर्टी को शो करता है, और वो मैं आपको कहाँ बताऊंगी वीडियो पे एंड में। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। चलिए सोचिए खुद, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग तो आप समझ ही रहे होंगे। नाइन्थ में आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेजिंग पॉइंट बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, तो इनका मीनिंग तो आप इजीली समझ रहे हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। बट चलिए जस्ट थिंक अबाउट इन द केस ऑफ मेटल्स कि मेटल के केसेस में इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या होना चाहिए? दो ही कंडीशन है कि या तो बहुत हाई होगा या लो होगा। तो चलिए आप सोचिए कि हाई होगा या लो होगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल, इट इज सॉलिड है। और आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज एंड गैसेस की प्रॉपर्टी। तो जब आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो सिंपल कि सॉलिड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट
बहुत हाई होता है। तो सिंपल सी बात है, जितने भी मेटल्स होंगे वो आपके कैसे होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। सम एक्सेप्शन के सभी जो वीडियो के एंड में आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया है आपका। अब चलते हैं किसकी तरफ, नॉन मेटल्स की तरफ। एज नॉन मेटल सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी और गैसेस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तीनों स्टेट में ये पाए जाते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मोस्टली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका लो होता है, बट सम एक्सेप्शन केस अगेन व्हिच वी विल रीड एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए, ये तीन प्रॉपर्टीज थी जो जनरल से प्रॉपर्टी और इजीली आपने इनको समझ के लिया होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आते हैं मेटल और नॉन मेटल की, वो है आपकी दिस फोर्थ वन प्रॉपर्टी, मैलेबल एंड डक्टाइल। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैलेबल एंड डक्टाइल। तो चलिए पहले इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहले समझते हैं। तो ये मैलेबल क्या है, डक्टिलिटी क्या है, मैलेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैलेबिलिटी के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलेबल। मैलेबिलिटी जो जनरली है वो प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो उसको सबसे डिफरेंट बनाती है, सबसे यूजफुल बनाती है। तो सबसे पहले मैलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। मैलेबिलिटी का मीनिंग है कि जब हम मेटल को बीट करते हैं हैमर के थ्रू, जब हम उसको बीट करते हैं तो बीट करने के बाद जो मेटल है उसे थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है उसको हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप सोच सकते हैं। स्कूल जाते हैं, लंच बॉक्स लेके जाते हैं, लंच बॉक्स में अगर आप पराठे रोटी ले जाते हैं तो जनरली आप फॉइल पेपर का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है ना, और आप देखते हो कि उस मेटल को इतनी थिन शीट में कन्वर्ट किया हुआ है कि हम उसे इसकी फोल्ड तक कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मैलेबिलिटी क्या होती है, मेटल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। चलिए नाउ जस्ट गो टू द डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या चीज़ है, मैलेबिलिटी का नाम आपने बता देते हैं। डक्टिलिटी क्या है, जो एक साथ लिखा हुआ है बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल, ये भी मेटल की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो मेटल को बहुत यूजफुल बनाती है हमारी लाइफ में। तो डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है कि हम मेटल्स को जो थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखते हो कि मेटल्स को थिन से थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे चारों तरफ इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे चारों वायर आप देखते हो, एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर है। तो ये कॉपर एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, ठीक है, और इनकी थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है, मेटल को थिन वायर में ड्रॉन करने की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक बार इन द शॉर्ट, मैलेबल का मीनिंग होता है वी कैन कन्वर्ट द मेटल इनटू द थिन शीट, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड डक्टिलिटी का मतलब है वी कैन ड्रॉन द मेटल इनटू द वायर्स, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो हियर वी गो नेक्स्ट। सो अबाउट द मेटल। मेटल जो होते हैं हाईली मैलेबल और हाईली डक्टाइल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। बात करते हैं नॉन मेटल की। जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो डक्टाइल और मैलेबिलिटी ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो ना तो मैलेबल होता है और ना ही डक्टाइल होते हैं, बट उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल होती है। ठीक है, तो इनकी एक प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख सकते हो कि ये जो होते हैं ईजिली ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, ब्रिटल प्रॉपर्टी होती है। अगर आप मेटल को नॉन मेटल को अगर आप ब्रेक करते हो तो ईजिली जो होते हैं वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो सकता है कि मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी में इसमें हाईली मैलेबल आ गया और ये हमारा ब्रेक डाउन हो सकता है ईजिली। देती हूँ यहाँ पर ब्रेक डाउन। बाकी मैं आपको क्लिप दे दूँगी लास्ट में। आपको अगर फिजिकल और अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल की लिखनी होगी तो आप लास्ट में मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगी, उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं सो दैट यू कैन मेक योर ओन नोट्स। चलिए, तो 4 प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नाउ जस्ट गो टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, तो पहले सिंपल प्रॉपर्टी का मीनिंग समझते हैं। थर्मल, मीनिंग ऑफ थर्मल इज हीट। कंडक्टिविटी का यू नो वेरी वेल। तो दैट मीन हीट का कंडक्शन मेटल कैसे करता है और नॉन मेटल कैसे करता है, ये हमको देखना है। चलिए देखते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी जो मेटल्स की होती है बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको एक सिंपल अपने घर से ही हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे सो दैट हमें याद रहे सभी चीज़ों के बारे में। किचन में हम काफ़ी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, है ना। यूटेंसिल्स
हीट यूटेंसिल को मिल रही है वो हीट वो ईजिली क्या कर सके, कंडक्ट कर सके पूरे यूटेंसिल को आसानी से. सो दैट मीन जो मेटल्स होता है, मेटल्स जो मेटल्स होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से शो करते हैं. दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट. तो क्या है ये? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. बट ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. Some exception cases again. So poor conductor of heat. Now just go to the next. That is your electrical conductivity. It is very simple कि जो हमारे metals होता है वो good best conductor होता है. good भी नहीं कहेंगे, best conductor कह सकते हैं, होते हैं electricity के. On the other hand non metals are poor conductor and poor conductor of electricity. Fine, easier. Now the last property जो मैं आपको बता रही हूँ that is a sonorous property. sonorous का मीनिंग होता है ringing sound प्रोड्यूस करना. मीन्स अगर मैं नॉन मेटल पे बीट करती हूँ तो साउंड तो ये भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन sonorous का मीनिंग होता है ringing sound प्रोड्यूस करना. तो अगर बात करते हैं मेटल्स की, तो अभी मैं आपसे खुद पूछूंगी तब आप बताओगे कि मेटल sonorous प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते हैं, या नॉन मेटल करते हैं या नहीं करते. हम स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में आपको पता है कि बैल होती है. जब बैल रिंग होती है तो वो आपको पूरे स्कूल में पूरे कॉरिडोर्स में सुनाई देती है. बट अगर उसकी जगह मैं गोल्डन स्टिक लूँ और एक गोल्डन टेबल हो, गोल्डन टेबल को बीट करूँ स्टिक से, तो सिंपल सी बात है उसकी जो साउंड होगी आई थिंक वो पूरे स्कूल को ऑडिबल नहीं होगी. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बताइए कि मेटल के पास सोनरस प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल के पास सोनरस प्रॉपर्टी है. यस, तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं क्योंकि इनको बीट करते हैं. जब मेटल्स बीट कर किए जाते हैं, मेटल को जब हम हैमर से बीट करते हैं, किसी अदर मेटल से किसी और चीज़ से बीट करते हैं, तो इनकी जो रिंगिंग साउंड होती है वो बहुत दूर तक हमें सुनाई देती है. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं है. तो सोनरस प्रॉपर्टी ये क्या करते हैं? शो करते हैं, और ये शो नहीं करते. सो लाइक दिस हमने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल की. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उनकी कंडीशंस हैं. और मैंने जैसे बताया कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस की एक बड़ी लिस्ट दूंगी ताकि आप उन्हें इजीली नोट डाउन कर पाएँ और अपने नोट्स बनाएं. ठीक है? हाँ, आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन कमेंट मी माई कमेंट सेक्शन बॉक्स. आप कमेंट बॉक्स में आपको अपना कमेंट करिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें रीड करूँगी. डेफिनेटली आई ट्राई टू शॉर्ट इट आउट. और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. थैंक यू. और जैसे मैंने आपको कहा था एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द क्लिप ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. सो हियर यू कैन सी, and these are the physical properties of the metals, and these are the physical properties of non-metals. So you can easily read all the properties. You can note down anywhere so that you can read when you need. Or this is the comparison between the properties of metal and non-metal. So students, if you like my video, please like it, subscribe it and share it. Thank you.